हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 ठीक है इसके चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलेज यूज होने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में अगर फॉर्मुलेज आपको नहीं आते होंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे ना, तो फॉर्मुले आपको याद होने बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मुले हैं, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा और है कौन कौन से फॉर्मुले, क्योंकि आप जब वर्कशीट्स कर रहे हो तो वर्कशीट एक एक टॉपिक के हिसाब से आ रही है, तो आप उस टाइम पे तो वो टॉपिक के हिसाब से फॉर्मूला याद कर लेते हो, बट बाद में आप उसको भूल जाते हो, होता है ना ऐसा। तो आज हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम पहले सारे फॉर्मुलेज याद कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ठीक है ना, एनसीईआरटी हो गया, आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो आप और अच्छे से वो क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ, स्टार्टिंग सर्कल है तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल से। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, 2πr। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया है अपनी, है ना। तो मैं यहाँ साथ साथ हिंदी मीडियम के लिखती रहूंगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि तो 2πr आ गया। ठीक है ना, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हम इसमें क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr²। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आएगा πr² एरिया होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो आपके पास आ जाएगा πr²। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में एरिया निकालना हो सर्कल का तो आप क्या लगाने वाले हो, πr²। थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं सेमी सर्कल का, मतलब आधा सर्कल बना दूं मैं यहाँ पर, आधा सर्कल ऐसे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो जब सर्कल आधा हुआ तो फॉर्मूले को भी आधा कर देते हैं, है ना। तो πr² डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, आधा करना है ना, πr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप सब समझते हो, सर्कल को 1/4 पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो जब सर्कल को आपने 1/4 पार्ट में तोड़ दिया है, ये एक पार्ट, तो फिर उसके एरिया को भी कर दो ऐसे ही 1/4 पार्ट में, तो डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही है, बस नाम यहां पर आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, πr² डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ वाला हम यहां पर देखते हैं, वो लिखते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर आप सब समझते हो ना, एक बार बना लेते हैं यहां पर जल्दी से। ये जो होता है, जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में होता है ना, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो होता है वही होता है ना हमारे पास सेक्टर। तो इसका एरिया अब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, यहां पर देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो क्या था वो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या था, सूत्र तो सेम ही है, θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, एक चीज और हमने सीखी थी कि जब भी आपको सेक्टर बोले और कुछ ना दे तो हम माइनर लगाएंगे, लगाएंगे ना हम माइनर, है ना। तो यहां पर भी आप माइनर ही लगाओगे, मतलब कौन सा, लघु। ठीक है, दीर्घ नहीं लोगे, दीर्घ जब आपको बात करेगा तभी लोगे, तो ये लघु का है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वो मेरे पास यहां पर होता है एरिया ऑफ सर्कल। मैं यहां लिख लूंगा अब उसको, ठीक है ना।
तो एरिया ऑफ सर्कल में से हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, फिर मेरे को ये दोनों भी तो पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल तो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास अपना ही एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ट्राइंगल दो तरीके के हो सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, और एक अलग कोई और ट्राइंगल। तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, मैं यहाँ स्टार बना देती हूँ। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हुआ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बाकी सारे ट्राइंगल्स में आप कौन सा लगाने वाले हो, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप एक और लगा सकते हो, वो भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ यहाँ पर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ लिखती हूँ। तो आपके पास है यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमने लघु का यहाँ लिख लिया था, तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, किसका, दीर्घ का लिखना है यहाँ पर। तो चलिए लिख देते हैं। तो हम यहाँ दीर्घ का लिखने वाले हैं। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल था आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, इसके लिए यहाँ पर आप लिख देते हो, कैसे निकलेगा ये, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से आपको क्या माइनस करना है यहाँ पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने ना ये फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया है, ये फॉर्मूला इसका नहीं है जहां तक है। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर आपको माइनर सेक्टर निकलवाया था। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है, ये मेजर का नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक गलत लिख दिया है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, या फिर इस सबको हटा के हम पहले इसका दोबारा लिख लेते हैं। देखो, लास्ट आपने यहां लिखा था फिफ्थ वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अब आपको निकालना है यहां पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर आप क्या करो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हटा दो, तो आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा, है ना। और दोनों ही फॉर्मूले आपको पता है, सर्कल का भी पता है और उसका भी पता है। ठीक है, उसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, आपने लघु का निकाला था, अब आपको किसका निकालना है, दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जो पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से आप क्या करो, किसका, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये था आपके पास 6 नंबर का। चलिए 7th नंबर देखते हैं। अब हम 7th नंबर पे निकालेंगे अपना सेगमेंट। अब आते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दो तरीके के सेगमेंट थे, एक माइनर और एक मेजर, है ना। तो माइनर सेगमेंट का तो हमारे पास है यहाँ पर, उसको हम कैसे निकालने वाले हैं। अब माइनर सेगमेंट देखो, अगर मैं यहाँ पर बना दूं, तो यही है ना आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, जो कॉर्ड के नीचे होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस सेक्टर में से सिर्फ ये ट्राइंगल हटा दूं तो आ जाएगा, वही मैं करती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर तो मुझे पता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझको नहीं पता, नहीं पता ना। और ट्राइंगल तो मेरे पास कई सारे तरीके के होते हैं ना। तो देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ निकालेंगे कैसे, तो हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपके पास फर्स्ट नंबर में मैं लिख लूं, अगर आपके पास ए पार्ट डाल देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो आप लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपके पास कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो आप लगाओगे √3/4 ए स्क्वायर। और अगर आपके पास कोई और ट्रायंगल हुआ, अदर ट्रायंगल कोई भी और हुआ जो आपको पता नहीं चल रहा है ये राइट एंगल है या इक्विलेटरल है या नहीं है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर r² sin θ/2 और cos θ/2। ठीक है, चलिए अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं यहाँ पर 7th नंबर पे। अब आपको निकालना है यहाँ पर सेगमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब वृत्तखंड के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वृत्तखंड का, तो किसका पहले हम माइनर का निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का मैं पहले यहां पर निकालूं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, वही है आपके पास यहां पर, आप क्या करो त्रिज्या खंड उसके क्षेत्रफल से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से आप क्या करो त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है, लेकिन त्रिभुज, फिर वही बात त्रिभुज, तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, स्टार बनाते हैं यहां पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हुआ, तो वही आप हाफ इंटू बी इंटू एच करने वाले हो। ठीक है ना, अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज हुआ, तो आप क्या करने वाले हो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोई अन्य त्रिभुज हुआ, तो आप क्या करने वाले हो r² sin θ/2 और cos θ/2, तो आप ये वाला सूत्र लगाने वाले हो। ठीक है, चलिए अब 8th नंबर पे हम यहां देखते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दो तरीके के सेगमेंट थे ना, माइनर और मेजर, तो अब हम मेजर की बात करते हैं। तो मेजर का कैसे निकालें, तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करें, माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, उसी तरीके से यहां पर अगर हम किसकी दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, क्या करें हम अपने वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, क्या माइनस कर दे, जो आपने ये निकाला है, कौन सा, लघु वृत्त का क्षेत्रखंड जो निकाला है, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है ना, वो आप उसको हटा दो। तो चलिए वही करते हैं यहां पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दोनों के सूत्र हमको आप पीछे से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास 8 फॉर्मुलेज हो गए, अभी आपके पास 2 फॉर्मुले और हैं, उसके बाद आपके पास इस चैप्टर के जितने फॉर्मुले थे ना वो सारे कंप्लीट, बस यही फॉर्मुले लगने हैं इन चैप्टर्स में। ठीक है, अब आती है बात यहां पर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर में जो आर्क होती है ना, ये इसकी एल, जिसको हम एल भी बोलते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये तो होता है हमारे पास θ/360 इंटू में 2πr, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको इसमें चाप बता रखा होता है ना, चाप की लंबाई, कैसे निकालूं, θ/360 इंटू में 2πr, तो चाप की लंबाई आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रह गया बस यहां पर, वो है हमारे पास एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको याद है, ये वो सर्कल्स थे जिनके सेंटर सेम होते हैं, है ना, तो उनका अगर आपको एरिया निकालना हो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया, मतलब ये ही अगर आपको निकालना हो,
तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये दो आर क्या है, ये भी तो हमें पता होनी चाहिए कि ये दो आर है क्या हमारे पास। तो देखो जो बड़े वाला आर है ना वो बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है, और जो छोटे वाला आर है वो छोटे वाले सर्कल के लिए, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहां लिख देते हैं। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा अंतरित क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सेम वही है आपके पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बड़े वाला आर जो है वो बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या, ठीक है, जैसे इसमें रेडियस है वहां त्रिज्या है बस, और छोटे वाला आर क्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 10 फॉर्मुलेज हैं इस चैप्टर में जो आपको यूज करने हैं। तो अगर आप ये 10 फॉर्मुले जो है ये आप अच्छे से याद कर लो इनको, तो आपको चैप्टर करने में बहुत आसानी होगी। बस सिर्फ आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो इन्हें बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में याद करना और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में। फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है, बस जो ये लिखा हुआ है वही अलग है। बाकी 2 पाई आर स्क्वायर ये सब कुछ सेम है, ठीक है। माइनर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनर सेक्टर हर जगह लगता है, ठीक है ना। लघु त्रिज्याखंड तो आप उसको काफी अच्छे से करना, ठीक है। तो फॉर्मुलेज आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।